महाभारती को प्रणाम करता हूं। राम राम। देखिए, अगर पित्त शरीर में बन रहा है तो यह मान के चलिए कि आगे जाकर कहीं कोई गंभीर रोग आपको जकड़ेगा जरूर। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आज से ही पित्त ना हो। बहुत सारे लोगों से जब मैं कहता हूं कि आपके शरीर में पित्त बनेगा और उसकी वजह से आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तो वो कहते नहीं, हमारे शरीर में तो कोई एसिडिटी नहीं होती। इसके दो कारण है। हो सकता है कि उनका जीवन बहुत संयमित बीत रहा हो, और दूसरा इसका कारण है, ये हो सकता है आज ना हो कल हो जाए। क्योंकि यदि शरीर में टेंडेंसी है तो कभी ना कभी वो उभरेगी अवश्य। और पित्त के कारण होने वाले रोग इतने भयानक होते हैं कि मैं उसकी चर्चा भी आपसे नहीं कर सकता। आज ही इसे रोकेंगे, हाथ से पता लगाएंगे कि यदि हाथ में वह निशान है तो कभी ना कहीं पित्त की समस्याएं होंगी ही होंगी। एसिडिटी की वजह से बड़े गंभीर रोग होंगे ही होंगे। और है तो दो उपाय बस, सब ठीक। ये रेखा देख लीजिए। ये जो रेखा है यहां पर ये मोटी मोटी हो रही है यहां, या इस तरीके से ये चेन इसमें बनने लग जाती हैं ये या ऐसे ये गाढ़ी बुरबुरी हो रही है और कालापन इस पे आ रहा है। ऐसे ऐसे यहाँ जो ये रेखा हो रही है, यहाँ कालापन इस पर आ रहा है। अगर इस रेखा पर ये समस्याएं आ रही हैं तो ये तय है भाई साहब कि आज नहीं तो कल पित्त की वजह से स्नायु से संबंधित परेशानी होगी, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानी होगी। क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? इसका पहला सिम्टम तो यही होगा कि स्मरण शक्ति कमजोर हो रही होगी, और ये शनह शनह होती है, एकदम से नहीं होती है कि आप रात को ठीक ठाक सोए, सुबह को कुछ याद नहीं आ रहा। ये धीरे धीरे होता। पहले क्या होता है, याद करने पर आपको ज्यादा जोर देना पड़ता है। आप सहारा ढूंढने लगते हैं कि आपको चीजें याद ना रखनी पड़े। जैसे हर चीज को मोबाइल में करके रखेंगे, हर चीज को कहीं हाथ पर लिख के रखेंगे। ये रोज होगा, हर वक्त होगा, और जैसे ही वो चीज आपके सामने नहीं है आपको याद नहीं आएंगी चीजें, आप भूल जाएंगे। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, जब कोई दूसरा बोल रहा होता है और आपके लिए कोई खास बात हो रही होती है तो आप में एकदम एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हैं ऐसे करके। और बाद में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पूरा बोल चुका होता है तो हम लोगों का आजकल एक बहुत प्रिय वर्ड है, वो बोलते हैं हम, क्या हैं? जब एक व्यक्ति ने सारी बात खत्म कर दी तब हम कहते हैं आजकल बहुत प्रिय वर्ड बन रहा है। ये एक्चुअली इसलिए बन रहा है क्योंकि शरीर में पित्त इतना बढ़ने लगा है कि वह हमारे स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी वजह से शरीर में हमारे व्याकुलता है, हमारे अंदर एंग्जाइटी है। इसलिए जैसे ही कोई कुछ बोलना शुरू करता है हम एंग्जाइटी की वजह से उसको सुनना बंद कर देते हैं और फिर उससे कोशिश करते हैं कि रिपीट करो, तुमने अभी क्या बोला, दोबारा बताओ। ये काफी गंभीर समस्या है। होता क्या है, जो मैंने अभी आपको रेखाएं दिखाई, इस टाइप से यहाँ पर काला है या चेन नुमा रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के न्यूरॉन्स वह कमज़ोर होते चले जाते हैं, जिसका सीधे उनकी मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है। और न केवल मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है बल्कि उन्हें गुस्सा बहुत आना शुरू होता है, क्योंकि उनका कोई भी विकार वह कंट्रोल नहीं कर पाते। कहीं ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों में काम विकार बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से वह अपना काम खराब करते चले जाते हैं। कहीं कहीं ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर लालच और निंदाएं बहुत करने की टेंडेंसी डेवलप होती है, और इस वजह से वह अपने दिमाग का ग्लूकोज ख़त्म करते चले जाते हैं। अब मैं आपको एक रेखा और दिखाता हूँ, और इससे आपकी समझ में आएगा कि आपके हाथ पैर में दर्द आखिर क्यों है, क्यों हड्डियां आपकी सूज जाती हैं, और किन लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। ख़ास तौर से वो लोग जो कंप्यूटर पे टाइपिंग बहुत करते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ज़रा ध्यान से देखिए साहब को। यदि आपका हाथ ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से बड़ा है, यानी उंगलियां हथेली के मुकाबले छोटी हैं या हथेली के बराबर हैं। दूसरी चीज़, यदि आपके हथेली का जो स्किन का रंग है वह थोड़ा सा खुश्क सा है, खुश्की दिखाई देती है,
और सॉफ्टनेस नहीं है आपके हाथ पर, सॉफ्टनेस नहीं है। और ये वाली जो रेखा है ये लास्ट में 2-3 भागों में बट जाती है, और ये वाली जो रेखा इस पे इस प्रकार से कट्स के निशान है। यह पित्त की उस स्थिति को दिखाती है जिसकी वजह से कभी ना कभी जीवन में सीरम यूरिक एसिड डिस्टर्ब होगा। सीरम यूरिक एसिड डिस्टर्ब होता है तो आप जानते ही हैं क्या क्या परेशानी होती है। हाथ पैरों में दर्द होना, बोन जॉइंट्स का सूज जाना, सूजने के बाद उसका काम करना रुक जाना, एसएसी का यानी फ्लूइड का वह कम होते चले जाना। इसकी वजह से कितना दर्द और कष्ट होता है जानते हैं। उसके तो आसानी से पेन को ख़त्म करने वाली दवाएं भी नहीं है, और लंबे समय तक पेन किलर खाने से किडनी पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो तो सब लोग जानते ही, यानी नरक ये यातना। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सिंपल, अगर ये 2 लाइनें हैं तो जो मैंने बताया वो होगा, कितना है ये होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए वाटर डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक पानी को हाथ मत लगाइए। शरीर यदि गर्म है तो पानी मत पीजिए, यानी कहीं से चलकर भाग कर आ रहे हैं तो पानी बिल्कुल मत पीजिए। जरा सा मीठा खा लीजिए, भले ही अगर मीठा सूट करता है तो, और नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए। समय पर भोजन कीजिए, देर रात भोजन नहीं कीजिए। और जिन लोगों को पित्त बहुत होता है उनके लिए मैं विशेष रूप से ये निवेदन कर रहा हूं कि जैसे ही सूर्य मंथर हो, यानी जैसे ही अस्ताचल की ओर सूर्य जावे वैसे ही भोजन कर लीजिए। सूर्य के डूबने के ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर भोजन कर लीजिए। बहुत देर से आप भोजन करेंगे तो आपको पित्त की समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी। कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, खीरा, दूध से बनी हुई चीज़ों का अधिक सेवन खत्म। दाल भी पतली लेना शुरू कर दीजिएगा। नहीं तो उन लोगों से ज़रा पूछिए जिनके हड्डियों में सूजन की वजह से, सीधे सीधे कहूँ तो गठिया आर्थराइटिस की वजह से जिन लोगों को पीड़ा होती है वो कितनी भयंकर होती है। और ये हाथ में रेखाएं हैं तो बचना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको अब वो संकेत आपके हाथ पर दिखा रहा हूँ जो आपको पीड़ा दे सकते हैं, और यदि आपने आज उन संकेतों से सबक नहीं लिया तो ये आपको नुकसान काफ़ी दे देंगे। और उससे ज़्यादा क्या कहूँ, ये संकेत देख लीजिए। अगर ये आपके नाखूनों के नीचे ये जो गांठें होती हैं ये यहाँ पर इस तरह से चिटे जाओ करती हैं, ये अगर वहाँ पे कालापन आता है, या फिर आप हाथ को अब अंदर से देखिए, इस स्थान पर, ये वाला स्थान है, इस स्थान पर यदि कुछ हल्के काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं, या उंगली के यहाँ पर इस जगह पर आपको हल्के काले धब्बे या गाढ़ी गाढ़ी लाइनें दिखाई देती हैं, तो पता है क्या हो सकता है? एसिड की वजह से गैलब्लैडर में स्टोन हो जाएगा पहले तो, या पेट में दर्द रहा करेगा। और अगर आपने सिगरेट, शराब, मांसाहार, गरिष्ठ भोजन इसका सेवन जारी रखा तो ये कोलाइटिस देगी। यहाँ पे पीड़ा होगी, रिब्स के ठीक नीचे और नाभि से लगभग 4 उंगल ऊपर पीड़ा होगी, दर्द होगा। और जब ये दर्द उठेगा ना तो भयंकर दर्द। और अब गुरु मंत्र देखिए, ये बात तय है कि यदि आपके पित्त बहुत बनता है तो आप बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। आप क्रोध का शिकार रहेंगे, व्याकुलता का शिकार यानी बेचैनी का शिकार रहेंगे, आपके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी। और पित्त बहुत बनेगा तो आप अनर्गल बात किसी के सामने कह सकते हैं, किसी से कुछ भी कह सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, आदि आदि। ये सारे दोष आपकी तरक्की को रोक देंगे। और सीधी सी बात है, यदि आप पित्त बना रहे हैं अपने पेट के अंदर और नहीं ध्यान रख रहे हैं उसका, तो आपका सूर्य मंगल दोनों आपको बुरा फल दे रहा है। ये तय बात मान के चलिएगा। अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को मैदा वाला, गरिष्ठ भोजन, तेल, पका हुआ, ज़्यादा तला हुआ भोजन खाना एकदम बंद कर देना चाहिए, और समुद्री नमक का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। रात में 1 बड़ी चम्मच त्रिफला शहद के साथ, और शहद नहीं ले सकते तो गुड़ के साथ लेकर सो जाया करें। थोड़ा थोड़ा कई बार खाएं, और भोजन के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक जल बिल्कुल नहीं पिए। और साथ ही साथ पेट के 4 उंगल चारों तरफ आप नारियल तेल की मालिश कर लिया कीजिए। और यदि संभव हो सके तो कुछ प्राणायाम कर लिया कीजिए, जिसमें कपालभाति या अग्निसार क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है।
पेट में पित्त नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के पेट में पित्त ना रहने दें, इससे उनकी पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न होगी। चलो, मकर संक्रांति की, पोंगल की एक बार से बहुत पुनः शुभकामनाएं। और आप खूब खुश रहिए, खूब खुश रखिए, शांत रहिए, शांति मिलेगी। राम राम, नमस्कार।